वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर वर्सेटाइल क्यों बता रहे हैं, ये ऐसी क्या खूबियां है कि ये वर्सेटाइल है, मतलब बहुत सारी इसके अंदर क्वालिटीज है। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कोवलेंट बॉन्ड आप देख चुके हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ, बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड। सिंपल कार्बन कंपाउंड का भी स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं क्या होता है, और कार्बन से शेयरिंग, ऑक्सीजन से, काफी सारी अपनी चीजों से इसकी शेयरिंग, बॉन्ड देख लिया है किस तरह का बॉन्ड बनाता है। मीथेन इन द बिगिनिंग, मीथेन का हमने दिखाया था आपको स्टार्टिंग में ही, किस तरह से उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया था, ये वाला, ठीक है। तो इसमें कार्बन है और हमारे 4 हाइड्रोजन है, ठीक। तो यहाँ पर ये शेयरिंग आपने देखी किस तरह से हुई। In fact, we ourselves are made up of carbon compounds. कार्बन हर जगह है, इंसानों के अंदर भी है। मरने के बाद जो है वो कितना पुराना है, कोई भी डेड बॉडी वगैरह, वो सब भी इसी से पता चलता है। हमारे अंदर भी कार्बन होता है, पेड़ पौधों सबके अंदर होता है। द नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर इक्वल टू द केमिस्ट वॉज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी मिलियंस। मतलब इतने मिलियन, मतलब काफी इसमें आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। दिस आउट नंबर्स बाय अ लार्ज मार्जिन ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। मतलब बाकी एलिमेंट्स को एक तरफ रख दो, वही बात है, और इसको अकेले को अलग रख दो, तो इसके कंपाउंड्स जो है, इसके रिएक्शंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे कंपेयरिंग टू अदर एलिमेंट्स। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड। इसके अंदर बॉन्ड बनाने की यूनिक एबिलिटी है अदर एलिमेंट्स के साथ। ये आपको पता है कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, दूसरे के गेन नहीं करता, इट जस्ट मेक्स द बॉन्ड गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। यही वजह से आप लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी बॉन्डिंग करने की और पूरी उसमें चेन बनाने की, हर चीज की, तो वो कैटिनेशन कहलाती है। द कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये जो कंपाउंड्स जो भी होंगे, जिनके जो रिएक्शन करके बनते हैं, बहुत लंबी चेन बनती है कार्बन की, ब्रांच चेन भी बनती है, ठीक है, रिंग फॉर्म में भी अरेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है एबिलिटी टू मेक द चेन और रिंग, और ये जो भी बन रहा है ब्रांच्ड चेन, ये सब ये सब हमारा कैटिनेशन कहलाएगा। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड। जो सिंगल बॉन्ड से, जैसे हमारा आपने देखा था इस वाले में देख लो, हर जगह भी आपने सिंगल बॉन्ड ही देखे हैं, कहीं भी देख लो, यहाँ पर भी ये सिंगल बॉन्ड ही से ही बने हमारे, ये सिंगल बॉन्ड है हमारा, ठीक है। आपने यहाँ डबल बॉन्ड भी देखा है, नीचे पेज नंबर 60 पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी देखा है। तो जो सिंगल बॉन्ड से जो हमारे कंपाउंड बनते हैं, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, वो हमारे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सी। अब कोई भी अदर एलिमेंट इतना ज्यादा ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता जितने ज्यादा ये कार्बन आपको दिखाता है। होती है बाकियों में भी, बट इसमें बहुत ज्यादा है। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स। सिलिकॉन का एग्जाम्पल दे दिया कि हाँ वो भी बनाता है चेन 7-8 एटम्स तक, बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। जो ये बनाएगा ना सिलिकॉन जो आपको बता रहा है, ये बहुत रिएक्टिव होता है। और कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल होता है, इतना रिएक्टिव नहीं होता। अब सिलिकॉन का ज्यादा रिएक्टिव हो तो टूटेगा भी जल्दी, इसका बॉन्ड नहीं टूटता। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। इस तरह से हमें बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं और एक दूसरे से लिंक करे हुए। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इसलिए इसको टेट्रा वैलेंट कहा जाता है। इसमें जो लास्ट जो इसकी शेल होती है, एल शेल जो होती है, वैलेंस शेल जो होती है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो 4 छोड़ता है ना ही लेता है। और बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट। अब ये 4 अदर कार्बन के
एटम से, या कोई और मोनोवेलेंट मतलब जिसमें वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन है आपके, तो इन सब के साथ रिएक्शन करता है ये। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, मैनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अब ये किस किस के साथ रिएक्शन कर लेता है, किस किस के साथ कंपाउंड बना लेता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इससे क्या निकल कर आता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं और सबकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। अब सिलिकॉन के साथ आएगा या आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जिसके साथ भी आएगा तो अलग ही उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, विच डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। अब वो जिसके साथ भी रिएक्शन करता है तो उसके जिसके साथ कर रहा है, मान लो क्लोरीन के साथ कर रहा है, तो ये क्लोरीन की प्रॉपर्टी पर डिसाइड होगा कि जो हमारा एलिमेंट, जो भी कंपाउंड बना है हमारा, उसकी प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करेगा, क्लोरीन या सल्फर, जिसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है वो वाला मॉलिक्यूल, अदर देन कार्बन जो भी होगा उसमें। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्ड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्टेबल बॉन्ड बनाता है, यही इसका सारा कुछ है। अब यहाँ पर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आपको बता दिए गए हैं। जिनमें सिंगल बॉन्ड बनता है वो आपके सैचुरेटेड होते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। सी आपका ऐसे रहेगा और चारों तरफ आपके क्या रहेंगे, उसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक एक मॉलिक्यूल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके 4 रहेंगे, और ये मान लो हाइड्रोजन का है, ये इसके हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन का क्रॉस से दिखा रही हूँ मैं, डॉट से दिखा रही हूँ, और इस कार्बन का क्रॉस से। तो आप किसी का कोई सा भी मान लो, एक इसका है, एक इसका है, तो 4 कार्बन के होते हैं वैलेंस शेल में, 1 2 3 4, और 4 ही हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, तो एक ही वो उसके साथ शेयरिंग करेगा। ये इस तरह से कर लेगा कार्बन, कि कार्बन को भी 4 मिल जाए, ठीक है। 4 ऑलरेडी है कार्बन के पास, उसको 4 हाइड्रोजन के मिल गए, 1 2 3 4 इसके अपने, और 4 हाइड्रोजन के मिल गए चारों। और हाइड्रोजन भी ऐसे कंप्लीट कर लेगा अपना, ठीक है। उसको हाइड्रोजन को वैलेंस शेल में 2 चाहिए थे, उसको मिल गए, एक कार्बन का और एक अपना है ही उसके पास। तो ये मीथेन का था हमारा CH4 के लिए आपका डॉट स्ट्रक्चर। अब आप ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट हम देखते हैं ईथेन के लिए। अब एक चीज आप ध्यान रखना, मीथेन, ईथेन जिनके लास्ट में एन आता है उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, CN और HN+2 करके, ठीक है। जो भी आपका C मान लो 1 है तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू N+1 करके। 2 इंटू 1 मतलब 2 1 जा 2 + 2 4 हो गया, तो आपका वो हो गया मीथेन। मीथेन मेथ मतलब मीथेन, एन लगेगा लास्ट में, और इनमें जिनमें सैचुरेटेड है सारे उनमें एन लगेगा। आपको नेक्स्ट पेज पर दिए दिए हैं, जैसे ही आपके सारे सैचुरेटेड वाले दे दिए, मीथेन, एथेन, एन करके है, तो इसका कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n+2 करके। C1 होगा तो C1 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 + 2 4 हो जाएगा, तो आपका मीथेन बन गया। C2 होगा तो आपका 2 2 जा 4 + 2 6, आपका हो जाएगा ईथेन। मिथ मतलब आपका कार्बन 1 होगा, एथ मतलब 2, प्रॉप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, और पेंट मतलब 5, और हेक्सा मतलब 6, इस तरह। और हेप्टा मतलब 7, ऐसे करके ये आपके चलते रहते हैं, ऑक्टा ऐसे। तो ये आपके सैचुरेटेड वाले दे दिए, फॉर्मूला वगैरह दे दिया, इनका स्ट्रक्चर भी दे दिया है। अब इसी में अगर हमने बात की है ईथेन की, मीथेन से अगला ईथेन, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि 2 आपके कार्बन हो जाएंगे, ठीक है, और आपके हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6। अब वो हाइड्रोजन जो 6 है, 3 आप इधर लगा देंगे और 3 इधर लगा देंगे, और ताकि ये आपस में भी शेयरिंग करें। एक इनको देखो 4 होता है इनके पास, क्रॉस से समझ लो कार्बन का है, जो हमने इलेक्ट्रॉन बनाया क्रॉस से बनाया, हाइड्रोजन का हमने डॉट से बनाया। तो ये हमारे 4 हो गए इस वाले कार्बन के, और ये 4 हो गए इस वाले कार्बन के, और फिर हाइड्रोजन का एक एक आ गया डॉट डॉट करके इनके साथ। तो इस तरह से बॉन्डिंग हुई कि कार्बन का कार्बन से भी हो गया। ये आपकी बॉन्डिंग यहाँ पर दिखा रखी है इन्होंने, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन है,
ये आपका डॉट स्ट्रक्चर हुआ और ये सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ इथेन है, तो इसमें स्टेप भी बताने पड़ेंगे। पहले कार्बन का कार्बन से हो गया, फिर कार्बन का हमने हाइड्रोजन लगा दिया। और एक चीज ध्यान रखना, इसके चार वो होना चाहिए बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों तरफ से इसका बैलेंस होना चाहिए। अब फिर उसको, ये सिर्फ स्ट्रक्चर की बात हुई है और ये डॉट स्ट्रक्चर है हमारा। नेक्स्ट हमें दिखा रहे हैं कि कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का भी कर सकते हैं ऐसे ही। आपको नेक्स्ट पेज पर दिया भी है बनाकर। प्रोपेन आपका हो गया, जिसमें C3 होगा और H आपका 8 होगा, वो आपका प्रोपेन हो गया। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, तो प्रोपेन का नेक्स्ट पेज पे आपको दिया भी है और आप खुद से ट्राई कीजिएगा। विच हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया है। जनरल फॉर्मूला इसका यही है कि जो मैंने आपको बताया था, CN और 2N+2। N मतलब 1 होगा तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 2 होगा तो आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 होगा तो आपका यहाँ पर 2 से 1 की N की मल्टीप्लाई, जितना भी N आपका 1 2 3 4 जो भी होगा, 2 से मल्टीप्लाई +2। ये आपका जिनके लास्ट में एन आता है ना, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, उसके लिए आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब विल यू सी द वैलेंसी ऑफ ऑल द एटम सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से ही सारी वैलेंसी जो है सेटिस्फाइड हो रही है। जितने हमारे एन वाले हैं, जिनके लिए मैंने जनरल फॉर्मूला आपको ये बताया, वहां पर हमारी वैलेंसी एक सिंगल बॉन्ड से ही सेटिस्फाइड हो रही है। सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स हो गए। दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव नहीं है, बहुत स्टेबल होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर हम यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड से ही सेटिस्फैक्शन हो गया। अनदर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज फॉर्मूला C2H4 एंड इज कॉल्ड इथीन। अब इथीन के लिए आपको देखना है C2H4, ये यहाँ पर ईन है, वहां पर इथेन था आपका। ये ध्यान रखना कि सैचुरेटेड में एन आता है लास्ट में और सिंगल बॉन्ड बनता है, और ईन वालों में आपका डबल बॉन्ड बनेगा, लास्ट में ईन आएगा सब में। और इनका जनरल फॉर्मूला C2 और H2N होगा। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला आपका C2H2N होगा। अगर C2 है तो आपका H यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 है तो H यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। इस तरह से चलता है। और इसमें आप किस तरह से बनाएंगे, पहले कार्बन कार्बन के लिए बनाएंगे स्ट्रक्चर, फिर कार्बन का हाइड्रोजन से कर देंगे। आप यहाँ देखेंगे कि कार्बन तो 4 जगह से अटैच होना चाहिए, जैसे पिछले में हमने सब जगह देखा कि 4 जगह से उसको बॉन्ड मिलना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक, ये जो डॉट स्ट्रक्चर है इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में देख लो। यहाँ पर देखो, यहाँ हमारा 3 ही बन रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ हम डबल बॉन्ड दे देंगे। ठीक है, तो हमें तो 4 बॉन्ड दिखाने हैं कार्बन के, 1 2 3, अब ये 4 हो गए, 1 2 3 और 2 मिलाकर 4 हो गए। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बन गया। और ऐसे ही आपका 3 वाले में होगा, उसमें 3 बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे आपको। इसका डॉट स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखाया है, देखिए। हाइड्रोजन आपको यहाँ पर ये शेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर कार्बन कार्बन आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कर रहे हैं, तो कुल मिला के सबके दोनों कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और हाइड्रोजन के पास 2 हैं। ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया। चेन, ब्रांचेस एंड रिंग। अब यहाँ पर किस तरह से कैटिनेशन में मैंने आपको बताया था कि बड़ी बड़ी चेन्स बनाता है कार्बन, रिंग भी बनाता है और ब्रांचेस भी बनाता है। अब यहाँ पर आपको जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मूला दिया है, उनके नेम दिए हैं और आगे इनका स्ट्रक्चर भी दिया है। और सब में देखिए आप सिंगल बॉन्ड होते हैं और आपका अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे चेन कैसे बनाता है कार्बन, कार्बन कार्बन के साथ आपस में मिलते हुए चेन बना लेता है। यहाँ ब्रांच हो गई इसकी। ठीक है, तो यहाँ भी आपका ये क्या हो गया है, कंप्लीट मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 स्ट्रक्चर विद। अब 2 अलग अलग स्ट्रक्चर हैं ये आपके। यहाँ पर सिंपल चेन चल रही है, यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई है, देखो C की ब्रांच कर दिया, फिर उसमें आपका मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर रिंग दिखा रहे हैं आपको, ये अलग अलग रिंग्स दिखा रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन और कार्बन स्केलेटन कंप्लीट मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको साइक्लोहेक्सेन मतलब ये 1 2 3 4 5 6 हेक्स जहाँ लग जाए वहाँ पर 6 हो जाएंगे आपका। ठीक है, और ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बता रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं कि ओनली कार्बन है और बाकी सब हाइड्रोजन है। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्कीन्स।
इनमें से जो आपके सैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन है वो आपको एल्केन्स कहलाते हैं, जो मैंने सिंगल बॉन्ड वाला आपको बताया। अनसैचुरेटेड में आपके डबल बॉन्ड बनते हैं वो आपके एल्कीन्स कहते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं वो आपके एल्काइंस कहलाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका विल यू बी माई फ्रेंड। तो कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, वेरी फ्रेंडली है, काफ़ी अदर एलिमेंट्स के साथ काफ़ी जल्दी रिएक्शन कर लेता है। सो फार वी हैव बीन लुकिंग फॉर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हम कार्बन हाइड्रोजन पर ही ध्यान दिया हमने अब तक, बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजेंस। हेलोजेंस जितने भी हैं आपके उनके साथ भी बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोकार्बन चेन्स एंड मोर। हाइड्रोजन कैन रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। तो आपके यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, फॉर्मूला दिया है, उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है। अल्कोहल का जैसे OH लग जाता है, एल्डिहाइड्स है तो आपका इस तरह से बॉन्ड, ये आपका आगे जाके आप पढ़ेंगे कि किस तरह से ये पुट किए जाते हैं फॉर्मूले में। अब यहाँ होमोलोगस सीरीज देखेंगे। यहाँ पर वी हैव सीन दैट द कार्बन एटम्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन्स। हमें पता है चेन बन जाती है वेरिंग लेंथ की, लंबी लंबी। दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, ब्रांचिंग भी हो जाती है। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स ऑन दीज कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप है सारे जो आपने टेबल में देखे। तो यहाँ पर जो है कोई एक हाइड्रोजन एटम या कोई और अदर एटम जो है उस ऑन दीज कार्बन चेन्स, कार्बन चेन में से कोई भी हाइड्रोजन एटम या कोई और एटम ऐसा हो उसको रिप्लेस कर देता है ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टी। अब जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है अब कार्बन कंपाउंड की, रिगार्डलेस ऑफ लेंथ ऑफ दी कार्बन चेन। उसमें लेंथ, चेन की लेंथ का कोई रोल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये हो गया, ठीक है, तो कितनी भी बड़ी है आपकी, आप एक चीज देखो, लास्ट वाला हाइड्रोजन हटाकर फंक्शनल ग्रुप लग गया। ये आपका CH4 होता है, उसमें से लास्ट वाला हाइड्रोजन निकाल दिया और क्या लगा दिया, OH लग गया। ऐसे ही यहाँ पर भी C2H6 होता है आपका इथेन के लिए, तो उसमें से भी आपका यहाँ पर एक H कम कर दिया और यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप उसकी जगह आ गया। और अब उसकी प्रॉपर्टी ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा इस पूरे कंपाउंड की। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको इसी चीज़ के लिए।